स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। यवतमाल के आइसोलेशन वार्ड में 80 लोग कोरोना संक्रमित। हल्दी के विक्रमी उत्पादन के 2 एकड़ में 450 क्विंटल से अधिक उत्पन्न। वाहनों की भिड़ंत में युवक की मौत, 2 गंभीर घायल। मामूली विवाद में भाइयों में मारपीट। और सीलबंद गोदाम से 1.5 लाख की बियर व विदेशी शराब चोरी। आप देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल शहर में गुरुवार और शुक्रवार की सुबह नागपुर से आए मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें गुरुवार को 2 और शुक्रवार को 2 ऐसे 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग पहले से ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे, जिसमें अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 हो गई है और आइसोलेशन वार्ड में 80 लोग भर्ती किए गए हैं। पहले ही 10 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक यवतमाल से नागपुर 1155 थ्रोट स्वैब सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से 1038 की रिपोर्ट आ चुकी है। अब 17 मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक 78 पॉजिटिव है। 1050 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सर्वाधिक मरीज दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज सम्मेलन से आए तबलीगी जमातों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। यह बात पालक मंत्री संजय राठौर, जिलाधिकारी एमडी सिंह ने कही है। इंदिरा नगर और पवारपुरा से कुल 70 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और गुरुवार को मेडिकल के आइसोलेशन वार्ड में 282 मरीज भर्ती हैं। इसमें से 204 संदेहास्पद होने से और 78 पॉजिटिव का समावेश है। उसी प्रकार संस्थात्मक क्वारंटाइन की संख्या 187 और होम क्वारंटाइन की संख्या 880 हो गई है। ऐसी जानकारी आप तक न्यूज के मुख्य संपादक चक्री जिंद्रान इनको जिलाधिकारी एमडी सिंह ने दी है। सर, कोरोना को लेकर जो आज शासन जो सतर्क है, इसमें देखा गया कि काफ़ी लोगों को इसमें तकलीफें हो रही है और पेशेंट का जैसा भी संख्या जो बढ़ रही है, तो इसमें भी अभी नई उपाय योजना पर ने क्या किया इस वजह से? देखिए, इसमें ऑलरेडी शासन जो है डे 1 से यही बोल रहा है कि इसका कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, एटलीस्ट करेंटली नहीं है। अब पूरे विश्व में भी आप आंकड़े देखते हैं तो अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे देशों में भी इसका किसी प्रकार का मेडिसिन नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए शासन ने जो पहले दिन से बताया है कि आप घर पे ही रहिए, जो लॉकडाउन का पीरियड हमें दिया गया है वो लॉकडाउन के पीरियड में घर पे ही रहना है, बाहर नहीं आना है। बाहर भी आए हैं, कुछ अत्यावश्यक जो चीज़ें हैं, सब्जी है, फल है, बाकी मेडिसिन के स्टोर में कुछ ड्रग्स खरीदी करनी है या इत्यादि जो बेसिक सर्विसेज है, उसके लिए आपको बार बार ना आते हुए आप 3-4 दिन का खरीदने का है तो आप 1 हफ्ते का एक ही बार खरीद लें और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर आए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट विषय है कि उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करना चाहिए, कम से कम 1.5 मीटर अंतर पे 2 लोगों के बीच में रखना है। फेस मास्क जो है वो वापर करना है। बाहर आते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं तो इमीडिएटली हैंड्स जो है उसको साबुन से है या सैनिटाइज़र है या हैंड वॉश से धोना है। तो ये मेजर्स जो है, मेजर्स अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, देखिए, इसमें ये कोरोना को या कोविड-19 को हराना है तो वो हम सबके हाथ में है। सिर्फ प्रशासन के तरफ से ही नहीं, हर एक बंदे को कोरोना योद्धा की तरह अपने को इसमें काम करना है। जब तक हम खुद ये संकल्प नहीं करते हैं कि हमें इसको हराना है, हमारे ज़िले से इसको निपटाना है, तो जो 15 दिन का लॉकडाउन है या पिछले जो लॉकडाउन्स हमने देखे हैं, वो लॉकडाउन में प्रॉपरली अगर हम अपना इस सारे गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ज़िले में और जो अभी तक जितने संख्या आए हैं वो बिल्कुल नहीं आएगा और अपना ज़िला जो है जल्दी ही रेड जोन से जो है वो ग्रीन जोन में जाने के लिए बहुत बड़ा हमें इसमें लोगों का हमें सपोर्ट मिलेगा। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में अपने एक्चुअली रेड जोन नहीं है, ज़्यादातर यवतमाल तहसील में ही है। तो बहुत से तहसील लेवल के लोगों का कहना है कि वो हमारे को तो भी छूट दी जाए। नहीं, ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी तहसील लेवल पे जो यवतमाल सिटी को छोड़ के बाकी पूरा ग्रामीण क्षेत्र में हमने सारे जो शासन के नियम हैं वो हिसाब से रिलैक्सेशन दिया है। सबसे बड़ा रिलैक्सेशन जो है वो 2 क्षेत्र में दिया है। एक है कि फार्मर्स जो है, शेतकरी जो है, शेतकरी और शेतकरी से संबंधित जो भी दुकानें हैं, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स के शॉप्स हैं, वो सबको हमने छूट दिया है।
और सेकेंडली जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, MIDC का इंडस्ट्रियल यूनिट्स है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उनको रूरल में शुरू करने को भी हमने ऑलरेडी परमिशन दिया है। परमिशन देके भी अभी काफ़ी दिन हो गए हैं और वो हिसाब से इंडस्ट्रीज और उनके पासेस का भी इंतज़ाम काफ़ी दिन पहले हो गया है। लेकिन सिटी के लिए हम कुछ भी रिलैक्सेशन देने के इसमें नहीं है, डिसीजन में नहीं है। तो एटलीस्ट हमें और एक 15-20 दिन वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई निर्णय ले पाएंगे। खामगांव तहसील अंतर्गत भालेगांव बाजार एवं ढोरप गांव के किसानों ने हल्दी की फसल पर जोर दिया था। गत 4 सप्ताह में कोरोना संक्रमण से समूचा महाराष्ट्र दहल गया है। शासकीय नियंत्रण लॉकडाउन लगने के कारण सभी और खामोशी देखने को मिली। उद्योग धंधे बंद हो गए, रोजगार भूखमरी की नौबत आन पड़ी। ऐसी परिस्थिति में एग्रो इंडस्ट्रीज के काम अर्थात खेती के कामों को ग्रामीण परिसर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी तो फसल निकालने के काम इस काल में किसान कर रहा है और मजदूरों को भी काम होगा तो पेट में रोटी जाएगी, जिस कारण लॉकडाउन का उल्लंघन न करते हुए कानून एवं नियम और शर्तों का पालन करते हुए मजदूर दिखाई देते हैं। बागायती खेती में नुकसान हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में पारंपरिक फसल पद्धति को का फाटा देकर भालेगांव बाजार एवं ढोरप गांव के किसानों ने हल्दी की फसल की ओर दिलचस्पी दिखाई है। बाजार में दाम अच्छे होने से नुकसान की भरपाई हो सकी। लगातार सूखे के वातावरण के कारण हुए नुकसान भरकर निकालने के लिए भालेगांव के किसान समाधान सावरकर ने अपने 2 एकड़ खेत में गत वर्ष 25 मई को ठिंबक द्वारा 4 बाय 1 फुट अंतर पर हल्दी की फसल की बुआई की थी। यह फसल अब 2 दिनों से निकालना शुरू है। 2 एकड़ में 400 से 450 क्विंटल से भी अधिक विक्रमी उत्पादन निकाला गया है और दाम भी 5 से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल नीलामी में मिल रहा है। 10 से 12 लाख का उत्पादन हुआ है और मजदूरों को भी 2 से 3 दिनों से 150 मजदूरों को काम मिला है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। माझ्या 2 एकरामध्ये मला 275 क्विंटल हळद कांडी आणि 125 क्विंटल गट्टू बियाणे निघलेले आहे। एकूण उत्पादन 2 एकरामध्ये 400 क्विंटल आलेलं आहे। हळदीचा लागवडीचा कालावधी 25 मे असून निघण्या कालावधी फेब्रुवारी 25 पर्यंत असते, पण अवकाळी पाऊस व गारपीट आल्यामुळे माझी हळद हे दीड महिना लेट पीक गेलेला आहे आणि परिपक्वतेचा महिना हा तिचा फेब्रुवारी महिना आहे। तुम्ही कोणा मार्केटला सांगितलं? हिंगोली मार्केटमध्ये याचा भाव काय आहे आता हळदीचा? मार्केटमध्ये 7 ते 8 हजारापर्यंत भाव आहे प्रति क्विंटल। फिलहाल एक ब्रेक लुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे अपने आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादत गाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरी रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बड़ा स्वागत। नेर तहसील में चिकनी डोंगा बाईपारस मार्ग पर दोपहिया आमने सामने टकरा गई। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत होगी जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मंगलवार की रात 10 बजे हुई है। मृतक तेजू मारुति चौहान है। घायलों में रामेश्वर प्रहलाद पवार और उमेश मनसर पवार का समावेश है। जानकारी के मुताबिक 10 बजे मारुति दोपहिया से जा रहा था, तब चिकनी डोंगा पारस मार्ग पर सामने से आ रही पवार की दोपहिया टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें तेजू चौहान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल दोनों को यवतमाल के जिला अस्पताल रवाना किया गया।
टीवी बंद करने को लेकर हुए मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को डंडे से बुरी तरह पिटाई कर घायल करने का मामला सामने आया है। यह घटना अशोकनगर में मंगलवार की सुबह 8:30 बजे घटी है, जिसकी शिकायत नेर निवासी दीपक सुरेश मेश्राम ने आकर टीवी बंद किया। टीवी बंद क्यों की पूछने पर गुस्साए सागर ने फावड़े के डंडे से फरियादी की पिटाई कर जान से मारने की धमकी दे दी। इस मामले में नेर पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ 92 की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर जिले के सभी शराब की दुकानों को बंद कर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा सील लगाया गया है। मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर ने नेर तहसील के मानीपड़ा मार्ग पर स्थित सीलबंद वाइन बार के गोदाम के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर गोदाम के भीतर से 1.5 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब व बियर की बोतलें चुराई, जिसकी शिकायत राज्य उत्पादन शुल्क के निरीक्षक दादा साहब गुजा बापू देवकत ने 28 अप्रैल की रात 8 बजे नेर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक स्थानीय मानीपड़ा मार्ग पर स्थित ऋतुराज महाजन के वाइन बार के गोदाम के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने गोदाम के भीतर से 1,46,313 रुपए मूल्य की विदेशी शराब व बियर की बोतलें चोरी कर ली। मामले में नेर पुलिस ने अज्ञात शराब चोर के खिलाफ धारा 461, 380 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल के आइसोलेशन वार्ड में 80 लोग कोरोना संक्रमित। हल्दी की विक्रमी उत्पादन के 2 एकड़ में 450 क्विंटल से अधिक उत्पन्न। वाहनों की भिड़ंत में युवक की मौत, 2 गंभीर घायल। मामूली विवाद में भाइयों में मारपीट। और सीलबंद गोदाम से 1.5 लाख की बियर व विदेशी शराब चोरी। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756